प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मसीह यीशु के नाम में सबको जय मसीह के सलाम खुशामदीद। प्रियो, प्रभु का वचन आज इफिसियों 1 अध्याय उसका 16 पद और 17 पद इस प्रकार से कहता है कि तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। और 18 पद में ये भी कहता है कि तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। प्रियो, हमें परमेश्वर में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा अवश्य चाहिए। प्रियो, बिना ज्ञान और प्रकाशन के हम जो है परमेश्वर में मजबूती से दृढ़ नहीं हो पाएंगे। ये उसी प्रकार से है जैसे कि कोई पेड़ को धूप जब तक नहीं मिलती तो उसमें क्लोरोफिल नाम का एक पदार्थ सक्रिय नहीं होता जो उस पौधे को रंग देता है कि वो ग्रीन हो और बढ़े फले। तो प्रियो, बिना धूप के चाहे हम पानी भी दे रहे हैं, खाद भी डाल रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन अगर उसमें धूप नहीं पड़ेगी, धूप मतलब एक प्रकाश है, वो रोशनी होती है जो उसको प्रकाशन देता है। देखिए, यूहन्ना की इंजील हम देखते हैं कि यूहन्ना ने सुसमाचार लिखा और बाद में प्रकाशित वाक्य भी लिखा। और हम देखते हैं कि जब वो प्रकाशित वाक्य वहाँ पर लिखता है तो वो प्रकाशन के द्वारा मिला। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के साथ वो सबसे निकटवर्ती चेलों में से एक था, उसकी छाती पे सिर रख के सोता था, ऐसा है। और देखिए, वो यीशु के जानता था कि वो परमेश्वर पुत्र है, उसके साथ रहता था, खाया था, पिया था, बैठा था, उसे छूता था, उसके साथ चलता था। लेकिन एक दिन जब प्रकाशित वाक्य में हम देखते हैं जब वो पटमुस टापू में अकेला था तो हम देखते हैं कि वहाँ पर उसको प्रभु यीशु मसीह ने दर्शन दिया। और जब उसे दर्शन दिया तो वो मूर्छित हो गया, बेहोश हो गया और वो सह नहीं पाया उस ताप को। और एकदम से उसकी जो है प्रभु की पहचान ही बदल गई। और ये उस समय हुआ जब ये अकेला था, कोई नहीं जानता था। उसने उसको इस प्रकार से पहचाना कि वो पहला और अंतिम है और अनंत काल के लिए जीवित है। प्रियो, प्रकाशन एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप साफ उस चीज़ को देख पाते हैं। कई बार घर में बत्ती बंद होने पर कमरे में अंधेरा रहता है, हमारी आंखें वहाँ होती है लेकिन हम उसे सही रीति से देख नहीं पाते और यही हमारी सबसे बड़ी कमी होती है। जब लाइट आती है तो वो हमें योग्यता देती है कि हम वहाँ पर छिपी हुई चीज़ों को देख सकें। तो प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस ने ऐसा ही पाया। और पौलुस जब 14 साल के लिए अरब चला गया, वो किसी के पास नहीं मिला और प्रेरितों के साथ भी नहीं था, तो प्रभु ने उसे प्रकाशन दिया प्रभु भोज का। और उसने कहा पहले कुरिन्थियों 11 अध्याय में कि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें पहुंचा दी। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जिस रात वो पकड़वाया गया, उसने रोटी ली और कटोरा लिया। तो ये बात देखिए, उस समय वो प्रेरितों के साथ वहाँ पर था भी नहीं, और ये बात पौलुस लिख रहा है। और हम जब भी प्रभु लेते हैं तो उसकी ही आयतें पढ़ती हैं, उसी के दिए हुए साक्ष्यों को, प्रमाणों को हम सही मानते हैं, ना कि हम उन प्रमाणों को मानते हैं जो पतरस के साथ में, याकूब, यूहन्ना के साथ में प्रभु यीशु मसीह ने वो क्षण बिताए थे। क्यों? क्योंकि ये बात उसे प्रकाशन से पता चली, क्योंकि वो उस समय पैदा भी नहीं हुआ था। और वो बातें वो कैसे जानता है, ये ज़्यादा विश्वास योग्य और भरोसेमंद थी। और उसकी इच्छा क्या थी प्रभु भोज लेने के पीछे, ये एक बात जो है पौलुस के जो प्रचार है उसमें अलग उसको करती है। हालांकि वो प्रेरितों के साथ नहीं था तो भी हम देखते हैं कि उसने किस रीति से वो प्रकाशन भरी बातें और गहरी बातें बताई। और उन सब प्रेरितों से भी बढ़कर प्रकाशन पौलुस ने रखा। और सबसे ज़्यादा बाइबल में पत्रियाँ, 13 पत्रियाँ पौलुस के द्वारा ही लिखित हैं। और ये तब हुआ जब वो प्रकाशन में गया। प्रकाशन प्रियो, ज्ञान एक अलग चीज़ है जिसमें हमें जानकारी मिलती है प्रभु के बारे में, है ना। और वो एक जानकारी पर प्रकाश आने से हम उसको सही रीति से पहचान पाते हैं। कई बार शब्दों की त्रुटि के कारण कई बार हम हाँ और ना को हम समझ नहीं पाते, मैं और मैं को समझ नहीं पाते, डू और डन को हम समझ नहीं पाते। और इस प्रकार से हमारे विश्वासी जीवन में भी होता है। और हमारा जितना ज़्यादा परमेश्वर का प्रकाशन रहता है उतना हम प्रभु में मजबूत होते हैं, स्थिर होते हैं और अगली सीढ़ी में जा पाते हैं, है ना। और ये बात हमें अलग करती है। प्रत्येक विश्वासी को आज हमें ज्ञान और प्रकाशन चाहिए और मन की आंखों को ज्योतिर्मय करने की ज़रूरत है। नहीं तो हमारी मन की आंखें हमें जो है गलत दिखाएगी। विशेषकर हम आंखों की बातों पे ही मन कर लगाते हैं और उन बातों को देखते हैं। इसी प्रकार से कई लोग यीशु मसीह को आज निर्बल, असहाय और क्रूस पे चढ़ा हुआ कमज़ोर व्यक्ति के रूप में देखते हैं। लेकिन जब उनकी मन की आंखें ज्योतिर्मय होती हैं कि उसका क्रूस पे चढ़ना हमारे लिए भला था और उसके द्वारा ही हमारा उद्धार हो सकता था,
तो उसके लिए हम सही ठहराते हैं। और इस प्रकार से कुछ लोगों ने, जिनकी मन की आंखें ज्योतिर्मय हुई, उन्होंने गुड फ्राइडे मनाया। नहीं तो ये बैड फ्राइडे हो जाता, क्योंकि हमारा प्रभु वहाँ पर मर रहा था। प्रियो, उसका मरना हमारे लिए अच्छा था और उसका जीना तो और भी ज़्यादा अच्छा था। देखिए, प्रकाशन इसे कहते हैं कि यहूदी लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को तुच्छ जाना और उन्होंने जो है प्रभु यीशु मसीह को तिरस्कार किया। लेकिन उसके द्वारा क्या हुआ, उनके इनकार करने से वो सुसमाचार यहूदियों से हट करके सारे संसार में फैल गया। तो प्रभु ने क्या कहा कि मैंने एक जाति को चुना था, लेकिन उस जाति के द्वारा प्रभु चाहता था अपनी महिमा करे, लेकिन उस जाति ने जब तिरस्कार किया तो हम पर उसका सुसमाचार प्रकाश चमका और हम जो हैं आज प्रभु में पाए जाते हैं। हम तो प्रभु की उसके बिरादरी के भी नहीं माने जाते थे, लेकिन पौलुस ने इस बात को पहचाना। रोमियो की पत्री में वो कहता है कि यदि उनकी अनाज्ञाकारिता हमारे लिए धार्मिकता ठहरी, तो इसका मतलब अगर वो आज्ञाकारी बनेंगे यहूदी लोग, तो फिर हमारे लिए कितना फ़ायदा होगा। तो ये प्रकाशन से ही पता चलता है। बिना प्रकाशन के हम परमेश्वर की मनसा को जान नहीं सकते, क्योंकि वो बुराई में भी भलाई निकालने वाला परमेश्वर है। अनंत ज्ञान के अनुसार परमेश्वर पहले ही हमें उन बातों पर विजय देता है, और वो बातें ऐसी हैं जो हमारी नज़र में आती तो हैं लेकिन हमारी समझ में नहीं आती। तो भी जो वो काम करता है वो अंत में भलाई होता है और हमारी आशा को पूरा करने वाला होता है। इसीलिए नीति वचन हमें कहता है 29:11 में कि मैं क्या करूँगा, अंत में तेरी आशा को पूरा करूँगा। यह एक प्रकाशन है। प्रियो, हम ऐसे मैच में हैं जिसमें जो है मैच फिक्स है, जिसमें शैतान हारेगा और अतः कुंड में डाला जाएगा। ये प्रकाशन है प्रियो, और ये प्रकाशन यूहन्ना अगर नहीं पाता, शायद हम तक ये संदेश नहीं पहुंच पाता। आज विश्वासियों का विश्वास और आनंद और धीरज इस बात में है कि अंत में प्रभु यीशु मसीह ही विजयी होगा और वो उतरेगा और अपने लोगों को लेके जाएगा। ये बातें भविष्यवाणी में लिखी हुई है और ये बातें पूरी हो गई और न्याय भी कर दिया गया है। ऑलरेडी न्याय हो चुका है। 1000 साल के लिए उसे कुंड में डाला जाएगा और फिर वो दोबारा फिर उठेगा कुछ समय के लिए, और फिर जो है युद्ध होगा। और उसके बाद अधोलोक, मृत्यु, है ना, और ये सारी चीज़ें नरक में डाली जाएगी, अतः कुंड में डाली जाएंगी। और ये बातें तय हो चुकी है। फिर दूल्हा दुल्हन से मिल जाएगा जो हमारी कलीसिया से, ये सब कुछ है। और कल इतने लोग जो है शहीद जो है उनको जो है 4 तारों के सामान प्रकाशमान होगा और इस प्रकार आनंद होगा। सब लोग जीवन का वृक्ष पाएंगे, फल खाएंगे। तो ये बातें प्रकाशन से हैं। और आज जो व्यक्ति इन प्रकाशनों पे मन लगाता है, इनकी जानकारी जो ज्ञान के थ्रू उनको मिलती है, उसके द्वारा वो मसीह में स्थिर हो सकते हैं, धीरज रख सकते हैं। प्रभु ने प्रकाशित वाक्य में ही कहा है, जिसे कैद में पढ़ना है वो कैद में पड़ेगा, जो तलवार से मारेगा तलवार से मरेगा। पवित्र लोगों का धीरज इसी में है। तो ये एक बात है, ये प्रकाशन है। जब आप इस बात पे विश्वास करते हैं, ये आपके लिए प्रकाशन है। और प्रकाशित वाक्य पढ़ने वाले के लिए इसीलिए शुरुआत में लिखा हुआ, धन्य है वे जो इसे पढ़ते हैं, सुनते हैं और इन्हें मानते हैं, क्योंकि वो जीवन के वृक्ष में प्रवेश करेंगे। और अनंत जीवन के विषय में लिखा हुआ अनंत जीवन यह है कि तुझे एकमात्र सच्चे परमेश्वर को जानना और जिसने तुझे भेजा, यीशु मसीह को भेजा, उसको जानना अनंत जीवन है। तो आपका प्रकाशन इस बात में होना चाहिए कि जितना आप मसीह को जानते हैं, उसका प्रकाशन जानते हैं, क्यों आप उसने ऐसा किया है, क्यों वो ऐसा हुआ है और क्यों ये करेगा और ऐसा हो जाएगा। इस बात से आप दृढ़ और स्थिर और बलवंत होते हैं और आपकी आशा कभी नहीं टूटती और आप प्रेम में जड़ पकड़ के, नेव डाल करके उस मकाम तक पहुंचते हैं जिसके लिए परमेश्वर ने आपको चुना है। हालेलुया। प्रियो, हम सब के साथ प्रभु की शांति बनी रहे और आशावान रहे। प्रभु आपको ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे और सदैव संभाले रहे। यीशु के नाम से आमीन। गॉड ब्लेस यू।